हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीत क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी आपको शेयर कर रही हूँ 3 मार्क्स वाले जो कि कक्षा 9th का 6 मार्च से पेपर होना उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स के काफी इम्पोर्टेंट है। मीन्स पूरे बुक का जो होता है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसे पढ़कर आपको जाना ही चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो जल्दी से हमारे चैनल में जुड़ जाएं। आपको हर सब्जेक्ट का ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक अनुच्छेद लिखिए। वार्षिकोत्सव मतलब वार्षिक जो होता है, वार्षिक मतलब एक साल में जो उत्सव होता है। विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाने का समय दिनांक निश्चित रहती है। जब वार्षिकोत्सव का समय पास हो जाता है तो लगभग 1 माह पूर्व विद्यालय के छात्र छात्राओं को इसमें भाग लेना होता है। यह कार्यक्रम अध्यापक की देखरेख में किया जाता है। इन सभी कार्यक्रमों के चलते ही विद्यालय अपनी नियमित कक्षाओं में बाधा नहीं पड़ने देता। मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं होने देती कक्षाओं में। ठीक है। सो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है देख लो। पिताजी से क्या था, वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। ठीक है। तो संवाद क्या है देख लेते हैं। पहला, पिता, किशोर तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। किशोर कहता है जी पिताजी अच्छी चल रही है। पिता कहते हैं तुम्हें पता है ना कि यह साल तुम्हारे लिए कितना है। मैं कहता जी पिताजी। पिता, हाँ, इस बात को ध्यान रखना, यदि किसी बड़े विश्वविद्यालय में स्नातक करना चाहते हो तो 12वीं की परीक्षा तुम्हें बहुत अच्छे से अंक प्राप्त करने होंगे। किशोर कहता है जी पिताजी। ठीक है। यही सोचकर मैं अपनी वार्षिक परीक्षा में पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा हूँ जिसमें मेरिट सूची में मेरा नाम आए। पिता कहते हैं अच्छा, एक संवाद में से एक बातचीत कहलाता, कन्वर्सेशन। पिता क्या कहते हैं, अच्छे से वार्षिक परीक्षा की पढ़ाई की तैयारी करोगे तो तुम्हें कहीं मार नहीं खानी पड़ेगी, मतलब कम नंबर नहीं आए। किशोर कहता है जी पिताजी। ठीक है। सो ये क्वेश्चन है इस टाइप का, बहुत सिंपल रहता है बट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ठीक है गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है पहले थोड़ी प्रश्न को पढ़ लिया करो कि क्या पूछा है। ठीक है। तो माइंड क्या फोकस उसी में होता है। उपयुक्त गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक लिखिए। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता दूर करने का उपाय लिखिए। देखते हैं कितने क्वेश्चन है। तीसरा, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। 3 क्वेश्चन हमें ध्यान देना है। ठीक है। अब इसको आपको पढ़ना है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान एक ही प्रकार से हो सकता है। क्या है, उपयुक्त गद्यांश उपयुक्त शीर्षक। पहली बात, यहाँ पर अनुशासन की बात हो रही है तो अनुशासन ही होगा। जीवन की जिम्मेदारियों का अनुभव। देखो, विद्यार्थियों को अनुशासनहीन दूर करने को उपाय लिखिए। आसपास विद्यार्थी अनुशासन की समस्या समाधान एक ही प्रकार हो सकता है। जीवन की जिम्मेदारियों का अनुभव कराया जाए। अनुशासनहीनता से होने वाली हानि, राष्ट्रीय क्षति उन्हें परिचित करा जाए। ठीक है। विद्यालय में जिम्मेदारी को पूरा करने में उसे सहभागी बनाया जाए। अनुशासन, अध्ययन एवं आदर्श नागरिकता के गुणों में इनमें विकास किया जाए तो कोई कारण नहीं विद्यालय में असंतोष भड़के। ठीक है। आज का विद्यार्थी देश की वर्तमान स्थिति में समस्याओं से अप्रभावित नहीं रह सकता। विद्यार्थियों को बदलते हुई परिस्थितियों से परिचित कराते हुए उनमें चरित्र निर्माण के लिए उदारता, त्याग, सेवा, नियम आदि गुणों का विभूषित किया जाए तो अनुशासनहीनता की समस्या का स्वतः समाधान हो जाएगा। ठीक है। तो पहला शीर्षक तो पता ही चल चुका कि विद्यार्थियों का अनुशासन। दूसरा क्या था, दूसरा लाइन था कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता दूर करने का उपाय, उन्हें जीवन की जिम्मेदारियों का अनुभव करना। गद्यांश का सारांश लिखना है कि अनुशासन से क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कमी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी पॉइंट थोड़ा अपना करके लिख देना, पूरा वही ना उतार देना। वैसे उतार देते हो कहीं बीच बीच का लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके लेना। ठीक है। ऐसा ना लगे पूरा गद्यांश से लिख दिया, तब भी नंबर आपको मिल जाएगा। मेन पॉइंट को फोकस करके लिखोगे तो। विद्यार्थी का अनुशासन तभी संभव है जब उन्हें जीवन की जिम्मेदारी का अनुभव हो। ठीक है। देख लो, विद्यालय की जिम्मेदारी को पूरा करने में सहभागी बनाया जाए। अनुशासन, अध्ययन, नागरिकता के गुणों का विकास होता है। इसलिए स्टार्टिंग में क्या पॉइंट पॉजिटिव बोला गया है उसको फोकस करके आपको फोकस करके लिखना है। नेक्स्ट है, आप ठीक कर व्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, बस तो अमोलक दी मेरे सतगुर करी कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, पूंजी मतलब पैसा, जो धन जग में सब खोए मतलब खो दिया, सब दे दिया। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त तबायो। सत की नाव को खेवटिया सतगुर। ठीक है। भाव सागर तरी आयो।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख जस गायो। अब क्या काव्यांश शीर्षक क्या है? ये बुक का ही होगा। मीरा ने कौन सा धन प्राप्त कर लिया? उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। ठीक है। सो पहला क्या, उपयुक्त काव्यांश का जो शीर्षक है मीरा के पद हैं। ठीक है, लिया गया। दूसरा, कौन सा धन प्राप्त कर लिया था? तो राम रूपी रत्न धन प्राप्त किया। ठीक है। भावार्थ ये है, इसका मतलब मीनिंग क्या है ये लिखना है। मीराबाई ने राम रूपी रत्न धन को प्राप्त कर लिया। उनके कृष्ण गुरु श्री कृष्ण ने उन्हें उन्हें अमूल्य वस्तु प्रदान कर दी है। ठीक है, कृपा कर उन्हें अपना लिया है। यह पूंजी उन्हें जन्म जन्म के लिए पा लिया और संसार में सब कुछ खो दिया है। धन कोई चोर नहीं चुरा सकता है। मतलब यह धन जो है कोई चुरा नहीं सकता, खर्च नहीं होता, बल्कि दिन दुना बढ़ता जाता है। वे कहती है, जिस नाव पर मैं सवार हूँ उसको चलाने वाला श्री कृष्ण है। सोचो कितना बड़ा, कितनी अच्छी पॉइंट है यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, काव्यांश जो नेक्स्ट है, काव्यांश का संदर्भ प्रसंग रहित भावार्थ लिखिए। प्रेमी में फिर प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। देख लो क्या है भावार्थ, इसका मीनिंग ये है, ईश्वर आपको जगत जगह खोजता फिरता है, परंतु मुझे आपके दर्शन नहीं होते। जब भक्त को ईश्वर क्या हो जाते हैं, मिल जाता है, तो उसे संसार में सब कुछ अच्छा लगने लगता है। संसार की सारी करवाहट अमृत हो जाती है, जिसे कहते हैं राम नाम जप। तो ठीक है, जपने लगने से अंदर से एक शक्ति मिल जाती है, तब बिलीव हो जाता है कि वो दुनियादारी उसको कोई असर ही नहीं होता। क्या गाती हो, क्या रह जाती हो, कोकिला बोली तो क्या लाती हो, संदेश किसका है कोकिला बोलती है। संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ। स्वतंत्रता के लिए स्पष्ट करने का कारण, कवि को अंग्रेजी के कारावास में कैद किया हुआ। एक रात उसे एक कोयल की एक सुनाई पड़ती है। कोयल प्रहा रात को नहीं कूकती। कभी उसकी इस कुफ पर कहता है, कोयल तुम कहो तो सही कि तुम क्या गाती हो, फिर बार-बार तुम क्यों रह जाती हो। ठीक है, ये बोले हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, इसे जरूर पढ़कर जाना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले हैं। जल्दी से हमारे चैनल में जुड़ जाएं, शेयर करें, हर सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।